हेलो। ज्योतिष आध्यात्म में आपका स्वागत है। नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। अभी नए साल की शुरुआत हो चुकी है और जनवरी में पड़ने वाला यह सबसे पहला त्यौहार है। सनातन धर्म में सबसे पहले त्यौहार मकर संक्रांति से होती है। त्योहारों में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि हमें सूर्य देव जो कि धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी की खुशी में दान पुण्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं उनके घर और इसी के खुशी में दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटी होने लगती है। इसलिए और सूर्य की रोशनी भी बढ़ जाती क्योंकि मकर संक्रांति भारत में वर्ष में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ज्योतिषों की माने तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाते हैं और इस दिन खरमास की भी समाप्ति होती है। जो खरमास में मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ। हम सब कामों में की शुरुआत, शुभ कामों की शुरुआत मकर संक्रांति से कर सकते हैं। जो काम हमने अभी तक बंद किए थे, जैसे वो सब काम अब शुरू हो जाएंगे। शादी विवाह मुंडन, जो शुभ काम आपने खरमास में नहीं किए वो मकर संक्रांति से सब शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन आपको सबसे सूर्य उदय से पहले उठकर अपने घर को साफ सुथरा करके आपको गंगा जल डाल के स्नान करना है, या अगर आप गंगा नदी पे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको घर की पूजा करके मंदिर जाना है, दान देना है खिचड़ी का। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे कंबल, स्वेटर, मोजे आदि दान दे सकते हैं। तिल की बनी वस्तुएं, गज्जक वगैरह भी अच्छा माना जाता है। गुड़ तिल से बने लड्डू आपको दे सकते हैं। यह त्यौहार सिर्फ न भारत में बल्कि नेपाल में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे साउथ में भी, महाराष्ट्र में और केरल हैदराबाद इस टाइप में भी लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। कई लोग संक्रांति, कई पोंगल। भारत देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती है। मकर संक्रांति का त्यौहार हम इस साल लोगों के मन में ये दुविधा है कि हम 14 को मनाएं या 15 को। सूर्य के मकर राशि प्रवेश करते ही दिन बड़े और छोटे होने थे। इस पर्व को 15 तारीख को मनाया जाएगा। इस पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और वैज्ञानिक कारण है। इसमें सबसे प्रसिद्ध माँ गंगा और राजा भागीरथ, राजा सागर के पुत्र से जुड़ी है। कथा के अनुसार कपिल मुनि पर देवराज इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप राजा सागर के पुत्रों ने लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि पर देवराज इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप राजा सागर के पुत्रों ने लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि राजा सागर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने श्राप दे दिया और वे जलकर भस्म हो गए। जब इस बात की जानकारी राजा सागर को हुई तो उन्होंने कपिल मुनि को क्षमा मांगी और उनसे क्षमा याचना की कि मेरे पुत्रों की गलतियों का मुझे क्षमा करें। मुनिवर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय सुझाया। आपको माँ गंगा को कैसे भी करके पृथ्वी पर लाना होगा। इसके लिए राजा सागर के पोते अंशुमान और उनके बाद राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई और माँ गंगा से कपिल मुनि के आश्रम तक आने का अनुरोध किया। जिसके बाद माँ गंगा ने सागर पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन राजा सागर के 60,000 पुत्रों का मोक्ष की प्राप्ति हुई, उस दिन मकर संक्रांति थी। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, इसलिए इसे मोक्ष प्रदान करने वाला भी दिन माना जाता है। इसके अलावा इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि से मिलने गए थे। इस दिन भीष्म पितामह ने को भी इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। मकर संक्रांति के दिन ही भारत में किसान अपनी फसल काटते हैं, इसीलिए साउथ में भी इसे पोंगल के
रूप में बहुत धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली डालते हैं, मीठे गुड़ के मीठे व्यंजन बनाते हैं और यह त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के बारे में मेरी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे और मुझे कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।